हल्दी का दूध भी पी लीजिए, नेल्स पर तेल भी लगाऊं, पट्टी भी मंगवाई है इससे संस्था से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो और क्या मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है जी। क्या फर्क पड़ा उसके वैसे जीवन में अब तक? मेरे यो जी देखो, मेरे ना 4 रसोली थी बड़ी बड़ी। हाँ हाँ। और अनगिनत छोटी थी यूटेस्ट में, पर देखो डॉक्टर ने बोला भी कैंसर नहीं बना इससे, हल्दी का दूध पीऊं थी मैं। अच्छा जी, कैंसर नहीं बना ना? वो बोल देते खुद की कैंसर नहीं बना, बस एक ही सोच लो, नहीं रसोली काफी होगी आपके शरीर में, वे कब पता नहीं कब से हो रही होंगी कट्टी। हाँ नहीं हो तो बात है, पर रसोली का मंगा लेते हो, रसोली उससे ठीक हो जाएगी, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इतनी हो जाए, बस मेरा ऑपरेशन कर दिया जी जब, फिर उन्होंने अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा है ना, ज्यादा की वजह से करवा अच्छा, ज्यादा कर तो मैं आपकी दवा खाती। हाँ नहीं वो खत्म हो जाती चाहे कितनी हो चाहे शरीर में वैसे रसोली। अच्छा जी। हाँ। तो बच्चों के लिए क्या ये कौन सा मंगाऊं, तुलसी अमृत मंगाऊं ना या वैदिक? वो ऐसा ना डिटेल पूरी वहाँ बता देना, कई बार देखो अब टीवी पे तो क्या बताऊंगा, फिर उसी हिसाब से हम भी जब पर्ची आएगी ना आपकी मेरे सामने, तो उसी के हिसाब से फिर उसी हिसाब से सेट भेजा जाएगा। हाँ जी, सारा परिवार कर है जी, हमारा तो आपका ऊपर है। हाँ नहीं, अच्छा धन का कितना लाभ मिला जैसे आपको अभी तक? धन की मतलब सुख शांति है कहना जी, धन भी बढ़िया है। चलो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत हाँ बढ़िया। जी। चलो बहुत बहुत आपका प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा लगा है। अरे थैंक यू, धन्यवाद जी बहुत। बिल्कुल, मैं तो खुद हैरान हूँ कि लोग खुद ब खुद फोन करके यहाँ पे बताते हैं कि हम 3 साल से वैदिक उपचार का लाभ उठा रहे हैं, कि कोई भी परेशानी, उन्होंने बताया कि उनको रसोली की परेशानी थी, उन्होंने ऑपरेशन भी कराया, परंतु हल्दी का दूध का रेगुलरली सेवन करने से जो कैंसर तक की नौबत थी वो रुक गई। हाँ जी, कैंसर क्योंकि कुकुरमीन होता है ना हल्दी में, कुकुरमीन क्या करता है हर तरह की गांठों को मेल्ट कर देता है, तो कैंसर की जो पहली स्टेज को उसी को खत्म कर देता है, तो इसलिए कैंसर बन नहीं पाता। तो और बृहस्पति और शुक्र की डिग्री उसकी करता है, क्योंकि बृहस्पति की जब डिग्री उसकी होगी तो कई रोग आ ही नहीं पाते, पास में ही नहीं आ पाते। तो ये बहुत ही साइंटिफिक वो है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। तो जिसने देखो श्रद्धा से किया है रिजल्ट आए हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको अपनी समस्या बतानी है, उसके माध्यम से आप अपनी दवाई मंगवा सकते हैं। और अभी आपको हम दिखाते हैं ऐसे दर्शकों की मुंह ज़बानी जिन्हें वैदिक उपचार के माध्यम से ढेर ज़्यादा फायदा हुआ है, तो आइए नजर डालते हैं। क्या नाम आपका? जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश गुप्ता। आपका जी? लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी गुप्ता। कहाँ रहते हो जयप्रकाश जी? कांजी मार्ग। अच्छा, हमारा वैदिक उपचार कब से करा रहे हो आप? 2012 से। क्या तकलीफ थी आपको? थायराइड था। थायराइड था, अब क्या पोजीशन है? अब तो 0 हो गया पूरा। थायराइड खत्म ही हो गया, तो दवाई भी छोड़ दिया? दवाई छोड़ दी अभी। अच्छा, थायराइड बिल्कुल ठीक है, वेट तो नहीं बढ़ा रहा उससे? बिल्कुल नहीं कुछ नहीं, अभी एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, और किसकी दवाइयाँ चल रही थी आपकी? मेरी मम्मी थी, उनको मतलब पैर एक कैसे उठ के चल तक नहीं सकती थी। अच्छा। लेकिन आपका दवा चालू करने से अब तो पूरा चलती है, मार्केट में जाना आना सब कुछ एकदम नॉर्मल है। कितने दिन दवाई खाई उन्होंने? 2 साल से दवा चालू था। अच्छा, 2 साल खाई। हाँ, और पूरा इतना सूज गया था पैर का, सूजन वीजन सब चला गया। अच्छा, पैर में सूजन थी उनके बहुत ज्यादा? हाँ, सूजन भी बहुत ज्यादा। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया? हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, अब एकदम नॉर्मल। अच्छा, बच्ची को तो लीवर में लिम्फोड्स बताए गए, अभी अभी हुई है तकलीफ तो। चलो, हॉस्पिटल में एडमिट थी बेटे? कितने दिन रही है हॉस्पिटल में एडमिट? है 15 दिन। 15 दिन। अच्छा अच्छा, तो और क्या उपाय किया आपने? हमारा जैसे 2 साल से आप कर रहे हो तो वो हल्दी का दूध पीते हैं ये। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या फर्क पड़ा जी हल्दी के दूध से? हल्दी के दूध से अभी थोड़ा एनर्जी लग रहा है अभी। अच्छा अच्छा, और थायराइड में जो है थायराइड की तो दवाई बिल्कुल बंद ही हो गई आपकी? बंद, अभी दवा नहीं चल रही है 2 साल से। नहीं तो देखो थायराइड ठीक नहीं होते तरह सब कहते हैं ना जी। नहीं एकदम पूरा मतलब ठीक हो गया। मैं उल्लासनगर में वहीं से दवा लेते थे हम लोग पहले। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे मतलब बोला आप लोग बॉम्बे रहते तो आप लोग उधर भी जा सकते हैं, उधर भी है। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। आप सभी ने खुद अपनी आंखों से देखा, इधर आपको हमें बताने की बिल्कुल भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग खुद बता रहे हैं, बार बार आपके सामने ये बता रहे हैं कि कितनी भी बड़ी परेशानी। अभी बात थी थायराइड की और साथ ही सूजन, कोई भी परेशानी थी, देखा आपने वैदिक उपचार के माध्यम से किस प्रकार वो परेशानी एकदम से दूर हो गई। और खास बात ये है वैदिक उपचार की कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप एंटीबायोटिक के साथ भी वैदिक उपचार का सेवन कर सकते हैं। आप देखते हैं कि एंटीबायोटिक एक पल के लिए आपकी परेशानी को दूर तो जरूर कर देती है, परंतु अन्य परेशानी आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? आयुर्वेद के माध्यम से जड़ से अपनी परेशानी को दूर करना है। तो उसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारी कोशिश यही है लगातार कि आपको जागरूक किया जा सके ताकि आप स्वस्थ रहें। और इस कोशिश में
सबसे ज्यादा योगदान यहाँ पर दे रहे हैं अनिल बंसल जी, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मानसिक, आर्थिक, शारीरिक किसी भी परेशानी से ग्रसित ना हो, वो सुखी रहे, उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो उस कोशिश में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। नंबर्स आपके सामने, नंबर्स पे संपर्क करके। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है, मंजीत जी हैं लुधियाना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो। हेलो। हाँ सर, बताएं मंजीत जी। हाँ जी सर, मेरे कान पे पिछले बस से। नमस्कार सर। हाँ, क्या क्या तकलीफ बताई जी? कान पे पिछले बस से ना आवाज आ रही है कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यू आवाज आती है। हाँ तो कब से आ रही है ये तकरीबन 1.5-2 साल से आ रही है। मैं दवाइयाँ बढ़िया लेके देख ली हैं ना, इसकी आवाज़ नहीं बत्ती हो। ऐसे तो भामरी प्राणायाम करो जी, उससे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और भामरी प्राणायाम करके देखो। और एक वैसे तो हमारे पास हल्की सी एक दवाई होती है, तो हमारे डॉक्टरों से बात करके मंगा के देख लो, तो भगवान ने चाहा तो हो सकता है उससे रिजल्ट आ भी जाए। क्योंकि जो कान में जो आवाज़ आती है सू 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 की या घंटी सी बजती है, तो उसका जो इलाज है वो एक दवाई देते हैं, अगर वो हो जाए तो उससे ठीक हो जाए तो एक बार मंगा लो, वैदिक उपचार अच्छा रहेगा जी। तो ये भामरी प्राणायाम करा, उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको। जी, मंजीत जी की तमाम परेशानियों का आपने निदान कर दिया है, परंतु यहाँ पे एक छोटा सा सवाल। अभी बात उठ रही थी, बार बार बहुत से लोगों ने बात उठाई है सूजन की परेशानी को लेकर के। सूजन जब शरीर पर आ जाती है तो वो और भी जगह अपना इफेक्ट डालती है, तो उससे किस प्रकार वैदिक उपचार के माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं, वो बताएं। सूजन तो बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे वो पहले बता रही थी लेडीज रजानी, वो हर महीने चप्पल चेंज करानी पड़ती थी, तो सूजन सारी उतर गई। तो क्या होता है, जो धनिया का पानी है वही इफेक्ट देता है। वैदिक उपचार का पूरा फिर हम सेट देते हैं। तो जिनको बहुत ही ज़्यादा सूजन रहती है तो धीरे 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 उतरने देते। जैसे ये लेडीज़ भी कह रही थी, भाई मम्मी को सूजन थी, दर्द था, चल नहीं पाती थी, अब वो ठीक होगी। तो जैसे जैसे उपचार करते, बीमारी के अनुसार हम पूरा वो करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा आराम पड़ जाता है। सूजन हो चाहे थायराइड हो चाहे मैं कह रहा हूँ बीमारी कोई भी हो, बीमारी का कारण क्या, देखो ये समझना, बीमारी का कारण जाने अनजाने की गई गलतियों का परिणामी रोग है। और शरीर में गंदगी का इकट्ठा होना रोग है। इलाज क्या है, शरीर से गंदगी का बाहर निकाल देना। जो हम जाने अनजाने गलती करते हैं उसका हम प्रायश्चित कर दें तो स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल, सारी जानकारी आपने दर्शकों को बता दी। और साथ ही दर्शकों, आपको एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कुछ ऐसे लोगों की ज़बानी जिन्हें वैदिक उपचार के माध्यम से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। आइए नजर डालते हैं। क्या नाम आपका? मिनीनो डिसूजा। कहाँ रहते हो सर? माइम, मुंबई से। क्या तकलीफ थी आपको? कोलेस्ट्रॉल का बहुत और डायबिटीज का भी। अच्छा, डायबिटीज तो बहुत बड़ी रहती थी आपकी। अब कितने महीने से दवाई खा रहे हो वैदिक उपचार की? 3 महीने से। अब क्या पोजीशन है आपकी? नॉर्मल पे आ गया। अब नॉर्मल आ गया ना बिल्कुल ही। अब तो रिपोर्ट ले आए हो, बिल्कुल ही ओके हो गई है ना? बराबर इधर। कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है अब तो बिल्कुल। ताकत कितनी बड़ी है शरीर में? ताकत बहुत आ गई अभी। ताकत बहुत आ गया ना जी। अच्छा, अब आपकी दुआ है, आपने जो बता दिया, ये आपका विश्वास है। थैंक यू। अगर कोई भी आपको और परेशानी है तो हम जल्दी अब शिविर लगाने लगे हैं। उन शिविरों का आप हिस्सा बनिए। उसमें आपको जो मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी योग की विद्या थी, योग के द्वारा तो भगवान को पाया जा सकता था। ये छोटी मोटी बीमारियां, ये जो दुख दर्द है, ये कैसे दूर हो, क्योंकि योग बहुत बड़ी साइंस है। और जो हमारे वेदों में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर हम वेदों का 10% भी हिस्सा करने लगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ सकता है। अब जो हमारे शिविरों के जो आगे विवरण जा रहे हैं, तो आप अपने शहर में भी देख सकते हैं। तो उन शिविरों का हिस्सा बनिए और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करिए। जितनी भी हमारी जैसे ब्रांचें हैं, जो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे नागपुर में है, बम्बे में है, उल्लासनगर में है, मेरठ में है और ग्वालियर में है, तो उनमें आके, या दिल्ली में है, तो नाड़ी परीक्षण करा के अपना इलाज करा सकते हैं, कोई भी शारीरिक की बीमारी है। आज के इस बदलते परिवेश में खतरनाक बीमारियों से बचने और सावधान रहने के लिए वैदिक उपचार के इस शिविर अभियान में योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा का अनूठा संगम देखने को मिला। जो मैंने अपने अनुभव किया है कि अधिकतर तो रोग मानसिक रोग हो जाते हैं, अधिकतर रोग आर्थिक परेशानी के कारण हो जाते हैं। आदमी कहता है भाई मेरे को आर्थिक परेशानी रहेगी तो उससे जूझता रहेगा, तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहेगी। मान लो लड़की की शादी करनी है और घर में पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो थोड़े दिन में हार्ट की उसको ऑटोमेटिकली बीमारी आने लग जाती है, क्योंकि घबराहट होने लग जाएगी। पैसे नहीं है भाई, समाज में कैसे बात होगी, कैसे मैं करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा। तो 24 घंटे रात को सोते वक्त भी उसको वही थॉट आते रहते हैं। तो यानी आर्थिक परेशानी के कारण भी उसको बीमारी आ जाती है।
और जो हमारा मेन मकसद यही है कि आर्थिक और मानसिक और शारीरिक परेशानियों को कैसे दूर किया जाए। दुनिया जैसे जैसे मॉडर्न होती जा रही है, जैसे जैसे उसके तौर तरीकों में बदलाव आता जा रहा है, वैसे वैसे बदल रही है बीमारियां। बीमारियां तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। सर में कई तरह के दर्द, चक्कर आना, जोड़ों में दर्द तो जैसे आम बात हो गई है। लेकिन वैदिक उपचार ने इस धारणा को बदला है। वैदिक उपचार के शिविर में आए लोगों का क्या कहना है, आइए एक बार जान लेते हैं। मेरा नाम खेमचंद आर्य है। मैं कालका से आया हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं अपनी श्रीमती और एक मरीज़ को लेके दिल्ली गया था डॉक्टर अनिल बंसल जी के पास। उनसे मेडिसिन भी मिली, शिक्षा भी मिली, नाखूनों को तेल लगाने के लिए मिला और उसके साथ आभा मंडल या अलग अलग एक्सरसाइज भी बताई गई, अलग अलग अन्य दवाइयाँ दी, जिससे हमारी श्रीमती को अब पहले से बहुत ज़्यादा आराम है। ये चंडीगढ़ का सौभाग्य है जो ऐसा शिविर यहाँ पर लगाने का इन्होंने प्रयास किया और मुझे यहाँ देख करके बहुत प्रसन्नता है और ये सफल हैं। अनिल बंसल जी एवं उनकी सभी सारे जितने भी साथी हैं, सहयोगी हैं, डॉक्टर हैं, टीम है, सभी पूर्ण रूपेण अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आप भी किसी कारणवश इन शिविरों में नहीं पहुंच पा रहे तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अब आप घर पर अपनी बीमारी से संबंधित वैदिक उपचार सेट मंगवा सकते हैं। एक बार विश्वास करके वैदिक उपचार सेट जरूर मंगवाएं। वैदिक उपचार सेट का मूल्य है मात्र 1500 रुपए। निर्मला, सावित्री इनक्लेव, जीरकपुर। मेरी को सर्वाइकल प्रॉब्लम है अभी, उस चीज़ के लिए मैं आई और खास इनसे मिलने के लिए भी आई हूँ। मैं सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, अभी मैंने सलाकी का सेट वगैरह इनसे मंगाया हुआ है, वो अभी यूज़ करना शुरू करना है मैंने, और उससे भी पता है कि फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। ठंडी गर्म पट्टी जो बताता है वो यूज़ करने शुरू की थी, उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। एसिडिटी वगैरह उससे सारी कम हुई, वेट रिड्यूस हुआ। मेथी की फक्की ले लेते हैं, दर्द वगैरह हो, कुछ भी हो, और भी जो भी बताते हैं ना, जिसको जो प्रॉब्लम हो वो ही ले लेते हैं, उस हिसाब से तो ठीक रहता है सब। और लेडीज़ भी बताती हैं, बंसल जी करते रहते हैं सारा दिन, कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे को। जो रूटीन में हमारे डाइटिक इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप है, जो हमारे विरुद्ध आहार हैं, उसकी वजह से लोगों की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। हमारे जीवन शैली के साथ साथ आयुर्वेद को अपनाया नहीं गया है, जिसकी वजह से कई व्याधियाँ अपने आप जन्म लिया है और रोगियों को उसका ज्ञान नहीं है, और चिकित्सक के पास आते हैं तो उनको संबंधित मदद मिलती है, तो वो उस बीमारी से निकलने में उनको सहायता मिलती है। तो देखा आपने कैसे वैदिक उपचार के अनुभवी डॉक्टरों ने हर समस्या के लिए आयुर्वेद द्वारा खोज निकाले हैं उपाय। यहाँ तक कि महिलाओं से संबंधित समस्याओं का भी बेहतर उपचार किया गया। मेरा नाम कमलजीत कौर है जी, खरड़ तो 3 महीने से दर्द नहीं हुआ है का, 3 महीने से मुझे फ़ायदा है, मुझे विश्वास हुआ। फिर मैं चंडीगढ़ में आई हूँ, इससे बात करके मुझे भरोसा है भी। मेरा जो 9 साल से दर्द है, पीजीआई से, सोना से, बत्ती से, किसी की आराम नहीं आया है मुझे। इतना पैसा लाने के बावजूद भी हूँ मैं आज से इनकी दवाई शुरू करूँ। भी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो ख़राब करती हैं मुझे। एक बीमारी से बार बार कई बीमारियाँ ने पकड़ लिया, ठीक थी मैनू है वह कुछ नहीं था भी। ऐसे मैं देसी दवाइयाँ लेने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। 3 महीने से मेरा सिर नहीं दुखा है, अब मुझे बहुत आराम है। मैं सबको यही कहती हूँ ये देसी दवाई लेनी चाहिए। बैक पेन थी, इनके आर्थराइटिस था, ये था, पेन्स थी। तो वैदिक अमृत मंगवाया हमने, तुलसी अमृत भी मंगवाया और हेयर का सेट भी मंगवाया, पाइल्स के लिए भी मंगवाया था मम्मा के लिए। हाँ जी, ये देखो गार्लिक, तब मैं तो बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी उंगली, ये काफ़ी मतलब जब से गार्लिक का दूध लेना शुरू किया है बिल्कुल ठीक हो गई, सीधी हो गई है और पेन भी नहीं है इसमें। दवाई अच्छी है, अफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। मैं कुरुक्षेत्र लाडवा से जी, मैंने को तो 6 महीने के सलाखी का सेट खाते हुए मुझे आराम है। और मेरे घर वाले को जो योगेश शर्मा जोशी हैं जी, उनको 9 महीने हो गए, उनकी शुगर नॉर्मल है। अब उनको तो 250 300, अब उनकी नॉर्मल है जी 90। और तुलसी अमृत मैंने ना डॉक्टर का हर एक उपाय कर रही जी, दीवा भी जलाया मैंने, और नखूनों पे तेल भी मैं 7 महीने हो गए लगा रही। और यानी कि मैंने जो भी है ठंडी पट्टी, मैंने जो भी है ना सब कुछ डॉक्टर साहब का मैंने सब कुछ ले लिया। मेरे लिए तो भगवान है जी, मैं तो उनके पैर छूती हूँ। जो इनसे जुड़ लिया सुन लो, भगवान से जुड़ लिया। और जिसका भला जी, देखो भला करने वाला तो भगवान ही हो, जिसका घर बस जाए। मेरे तो घर बस गया जी, मुझे और क्या चाहिए। मेरे लिए तो भगवान है, मैं तभी यहाँ पर आई। मैं तो मैं इनको गुरु मानती हूँ और इनको चरण वंदना करती हूँ, तभी मैं यहाँ पर आई। योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद शिविरों का लाभ उठाएं। आज ही अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फोन करें 9266 300 600।
आप सभी दर्शकों ने खुद ही देखा है कि लोगों को कितना ज्यादा फायदा हुआ।